नमस्कार, बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। रायगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। शमशान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। नगर निगम क्षेत्र के गोवर्धनपुर का यह पूरा मामला है। यहां पर स्थानीय लोगों ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया। जेसीबी मशीन लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं ग्रामीण। पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के बाद पुलिस कार्रवाई करने वाली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। रायगढ़ से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शमशान की जमीन पर बुलडोजर चल गया। जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। नगर निगम क्षेत्र के गोवर्धनपुर का यह पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने इसके बाद जेसीबी को अपने कब्जे में ले लिया है और जेसीबी को कब्जे में लेकर मशीन को एसपी ऑफिस लेकर ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस अब पूरे मामले में जांच करेगी और उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है और इसको कब्जा करने का आरोप लग रहा है। गोवर्धनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र जो गोवर्धनपुर है वहां का यह पूरा मामला है। शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस तक यह मामला पहुंचा है। आरोप लगा है कि शमशान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश थी। नगर निगम क्षेत्र का गोवर्धनपुर जो है वहां का यह मामला है। स्थानीय लोग नाराज हो गए। जेसीबी को अपने कब्जे में लिया। जेसीबी मशीन को लेकर एसपी ऑफिस भी पहुंच गए हैं। ये लोग नाराजगी जता रहे हैं, शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पूरी जांच करने के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो शमशान की जमीन पर यह बुलडोजर चला है। किसके द्वारा चलाया गया है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी संवाददाता से लेंगे, लेकिन नगर निगम क्षेत्र के गोवर्धनपुर का यह पूरा मामला है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही मशीन है, बुलडोजर, जो शमशान की जमीन पर चला दिया गया और इसको कब्जा करने की कोशिश थी, ये बताया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण नाराज हुए। ग्रामीणों ने इसको अपने कब्जे में लिया और इसको लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए और पूरे मामले की शिकायत की गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये शमशान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है और बुलडोजर यहां चलाया गया। ये मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर चलाया गया और इसको यहां से पूरी हर जो शमशान की व्यवस्थाएं जो है उसको सबको जमींदोज करने की कोशिश की गई। बुलडोजर जो चला है उसकी तस्वीरें भी, मौके की तस्वीरें भी आई हैं कि यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर निगम क्षेत्र का गोवर्धनपुर जो है वहां का यह मामला बताया जा रहा है। उनका कहना है कि उनका कब्रिस्तान को अनिल कड़िया नाम का कोई है, वो जेसीबी चलवा के समतल कर दिया है, इसलिए उन लोग यहाँ शिकायत करने आए थे। वो लोग थाना उन्हें पहुँचे नहीं अभी तक के, और सूचना मिलने पर हम यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो गोवर्धनपुर में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को जो अनिल केडिया है और कुछ दुबे हैं, उन लोग मिली भगत करके हमारे कब्रिस्तान को पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा ख़त्म कर दिए हैं। और हम लोग पूरा हमारा जितना भी गोवर्धनपुर के जितना भी रहते हैं, कोई भी जात के रहे, वहीं पे हम लोग सबको वहाँ दफनाते हैं और वहाँ जाते हैं और उसको तोड़ के हमारे जो पूर्वजों का कब्रिस्तान को तोड़ के वो किए, तो हमारा जो दिल में जो बीत है, जो आस्था है, वो हमें बहुत खराब लग रहा है। एक ही मुक्तिधाम है हमारे गांव में और सब एक ही जाति के लोग नहीं हैं। वहाँ जो मरते हैं सबको स्वेच्छा से वहाँ पे दफनाया जाता है। किसी जात पात का वहाँ पे बंधन नहीं है। तो यहाँ पे जो अनिल केडिया है वो हम लोग को बिना सूचना दिए हुए, हमारे गांव वालों को बिना सूचना दिए हुए कब्र का पूरा तहस नहस करके उसको समतलीकरण कर दिया गया। हरपाल सिंह कोटे संवाददाता रायगढ़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरपाल, मामला बेहद गंभीर है। शमशान की जमीन जहां पर लोगों की आस्था होती है, उनके अपने जिनको वहां दफनाया जाता है या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर बगैर किसी इजाजत के बुलडोजर चलवा देना, ये कैसे चलवा दिया गया? ये केडिया कौन है जिन पर यह आरोप लगा है? जी, शमशान भूमि को तोड़ करके अवैध कब्जा करने के लिए बुलडोजर का चलाना बेहद ही एक निंदनीय घटना है और ये नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। पूरा मामला रायगढ़ के गोवर्धनपुर का है। जो अनिल केडिया, जिसके नाम पे लगातार ये विवाद बढ़ते जा रहा है कि अनिल केडिया के द्वारा इस तरह से भूमि को अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। इसको बताया जा रहा है कि ये एक लोकल बिल्डर है जो कि इस तरह से कृत्य करता है
और इसके द्वारा जो है खाली जमीन पर और शमशान की भूमि पर कब्जा किया जाता है। और यही देखने को मिला, गोवर्धनपुर के लोगों ने भी इसकी शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंचे, जिसमें पुलिस जो है अभी क्या सच्चाई है, किस तरह से वहां पर घटना हुआ, इसको लेकर मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। इस बात सब चीज में पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि ये लोग जब पुलिस ऑफिस तक पहुंचे उसके बाद ही पुलिस मौके पर जाने की बात कर रही है। लेकिन जब वहां पर तोड़फोड़ हो रहा था, जब बुलडोजर चलाए जा रहे थे और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था और पुलिस को सूचना दी, उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। करीबन 3-4 घंटे बीत जाने के बाद लोग जब जबरदस्ती अपने हक के लिए लड़े और जेसीबी को कब्जे में लेकर ये विवाद करने लगे, तब जाकर पुलिस अब उसमें संज्ञान लेना चाह रही है। जो केडिया है उनके खिलाफ भी ये लोग जो है आक्रोशित है और इसमें अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र प्रदर्शन करने की अभी तक बात कही जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी होगी, लेकिन हरपाल ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई लोकल बिल्डर जो है उसकी इतनी हिम्मत कि वो सार्वजनिक स्थान और वो भी शमशान भूमि पर बगैर किसी परमिशन के अपने आप से बुलडोजर चलवा दे। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके की तस्वीरें भी यहां पर हमारे पास आपके द्वारा ही आई हैं कि यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। जो चलाया गया बुलडोजर है उसको ग्रामीण कब्जे में लेकर एसपी ऑफिस तक पहुंच जाए और पुलिस कह रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं और कोई कार्रवाई न होना। क्या मिली भगत जैसी कुछ बातें हैं? जी, मिली भगत की कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट हो रही है कि अगर मिली भगत नहीं होती तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती। ये नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ के शहर से ही लगा हुआ है, ऐसे में पुलिस के लिए यहाँ से पहुंचना कोई बड़ी दूरी की बात नहीं रही होगी। करीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर ये जगह है जहां पर ये पूरा कृत्य हो रहा था और लगभग 3 से 4 घंटे पहले पुलिस को सूचना देने के बाद अगर पुलिस वहां तक नहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं मिली भगत की इसमें जो है अंदेशा लगाया जा रहा है। और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने अब मजबूरन उनको कार्रवाई करनी पड़ी। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर क्या कार्रवाई करती है। क्या अनिल केडिया के ऊपर कोई कार्रवाई होती है लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर, या फिर जो मासूम लोग हैं उन्हीं के साथ बलि का बकरा बना दिया जाएगा और उन्हीं को काम में अड़ंगा डालने के बाद बहुत हैरान करता है कि मौके पर ही स्थानीय लोग बुला रहे हैं पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंच नहीं रही है, तोड़फोड़ हो रही है। जेसीबी में जाहिर सी बात है कोई कर्मचारी होगा, उसके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती तब क्या परिस्थिति बनती, तब जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बनती क्या? पुलिस को ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस मामले में जानकारी देने के लिए। तो पुलिस की कार्यप्रणाली जो है उस पर सवालिया निशान यहां पर लग रहा है। बड़ी खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल से। यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। बिट्टन मार्केट जो है यहां पर विवाद हुआ है। ठेला लगाने वालों ने यह विवाद किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी जिसके साथ धक्का मुक्की हुई। कोलार में अतिक्रमण हटाने के दौरान यह पूरा विवाद हुआ है। नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और विवाद की स्थिति यहां पर कुछ देर के लिए बनी रही। तो आप सही से बता दो ना, गरीब आदमी को नुकसान हुआ। ठीक है ना, अपन चल के बात करते हैं। चलिए खाली जगह इनको देखने चलो। इधर राजगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक खुदकुशी का मामला सामने आया है और खुदकुशी करने वाला बैंक कर्मी बताया जा रहा है। तालाब से बैंक कर्मी का शव मिला है और इसके साथ ही सुसाइड नोट भी मिला है पुलिस को। बता दें कि इस बैंक कर्मी पर गबन के आरोप लगे हुए थे। अब पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि जो मृतक बैंक कर्मी है उसने सुसाइड नोट जो छोड़ा है उसमें भी इस गबन से जुड़ी कुछ बातें कही गई हैं और उसका यह भी कहना है कि अब तो खैर ये बैंक कर्मी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसने सुसाइड नोट में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उसका यह भी कहना है कि ये काम गबन का काम उसके द्वारा नहीं बल्कि वहीं पर एक जो ऑपरेटर की पोस्ट पर था शायद उसके द्वारा कुछ पूरा घालमेल किया गया है बैंक कर्मी की आईडी से। रायपुर से बड़ी खबर बता दें। बेटे ने मां की हत्या कर दी। महिला को हथौड़ा मारा और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद बेटा फरार है। मुजगहन थाना क्षेत्र के टेकारी गांव की यह घटना है। एक
थाना मुजहन में जो है टेकारी गांव है, वहां पर एक लगभग 55 साल की महिला है, उसका बेटा जो है वो उस पर हमला कर दिया। सवेरे खाना बना रही थी, पीछे से आकर के उस पर सिर में हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। कांकेर से खबर आपको बता दें, घर से निकालकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली के घोटिया गांव का मामला। भिलाई से बड़ी खबर, मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। 4 आरोपी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। आरोपियों ने देव बलोदा निवासी युवक को चाकू मार दिया था। मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कल घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की तलाश जारी है। कुमारी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बस में ही लड़ रहे हैं। पूर्व एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसमें कि आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर किया गया था। उसकी हॉस्पिटल में कल उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, तो आईपीसी 302 का एफआईआर किया गया। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के सारे सीसीटीवी के खंगालने पर एक सीसीटीवी में संदिग्ध लोग दिखे, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुख्ता 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनके बयान के आधार पर और भी गिरफ्तारियां संभव है। और भिलाई से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन में है। और एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑनलाइन सट्टे की 15वीं ब्रांच को ध्वस्त कर दिया गया और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में चल रही थी। बालाघाट में पुलिस ने इस ब्रांच को ध्वस्त किया है। मामले में 7 आरोपी पकड़े भी गए हैं और करोड़ों के लेन देन का खुलासा यहां पर भी हुआ है। दुर्ग पुलिस ने यह खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप भी जब्त किए गए और कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक भी इनके पास से बरामद की गई है। मार्च अप्रैल से हाँ नहीं तो 177 तुम ही कर रहे थे ना उसमें? नहीं मैं नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं कर रहा था, मैं 6 महीने से 4-5 महीने 6 महीने से। और ये लैपटॉप मोबाइल कौन खरीदा? वो तो हम ही लोग खरीदे। हम ही लोग? कौन कौन आपके साथ? मैं ही है ना, मैं खरीदा। तो आप ही खरीदे। कितने लाख का खर्चा लगा आपको? ये तो 2-3 लाख का खर्चा हुआ। इधर कोरबा से खबर आपको बता देते हैं, यहां पर आरकेटीसी कंपनी के दफ्तर में फायरिंग का मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार हुए हैं। सीएसईबी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। अमन साहू गैंग ने यह फायरिंग की थी और झारखंड के आम्रपाली शिवपुर कोल साइडिंग से कोयला खनन के मामले में रंगदारी का मांगने का यह पूरा आरोप है और इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों की झारखंड से गिरफ्तारी हुई है। ले जाओ। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर छापेमारी हुई है। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर और कारोबारी के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में कारोबारी कमलेश वेद के घर पर आईटी ने छापा मारा है और आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी और पुलिस बल ने एक साथ ये छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आईटी के अधिकारियों को छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी हाथ लग चुके हैं। तो रायपुर और दुर्ग की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 जगहों पर जो रेड हुई है, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही छत्तीसगढ़ की कि कई जिलों में आईटी ने छापे की कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जगहों पर एक साथ दबिश दी गई है, जिसमें बिल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश है। आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर रायपुर में छापा मारा गया। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर यह छापा मारा गया।
इधर उज्जैन से खबर आपको बता दें, फाइनेंस कंपनी के नाम पर गोरख धंधा सामने आया है। लोन दिलाने के नाम पर यह पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी कंपनी बना दी गई थी और उज्जैन का एक शख्स इसी कंपनी के झांसे में आ गया। थाने में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इस शख्स ने अब शिकायत की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लोन के लिए केसीसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनको एक ओशन फाइनेंस से फ़ोन आया। ओशन फाइनेंस जो उज्जैन में पाटीदार हॉस्पिटल ब्रिज के नीचे उनका ऑफिस है, उन्होंने फ़ोन किया, बोले भाई ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप लेके ऑफिस में आ जाओ तो हम आपका ओशन फाइनेंस से आपको केसीसी करवा देंगे। उन्होंने केसीसी के नाम पे झांसा देके और इनसे मतलब 12-12.5 हज़ार रुपये उन्होंने ये ले लिया अपना कमीशन और 30,000 फाइल चार्ज और 3,000 इनसे खाते खुलवाने के 45,000 रुपये उन्होंने मतलब ले लिए। एक लोन के नाम पे पैसे लेने का मामला आया था एक कंपनी का, तो उसमें जो कंपनी के संचालक है उनको बुलवाया गया है और पूछताछ की जा रही है कि किस आधार पर और कितने पैसे लिए गए हैं। फरियादी द्वारा भी जो शिकायत की गई है उनमें भी तथ्यों की जांच की जा रही है कि किस लिए वो कितने पैसे दिए थे। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उज्जैन से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाइनीज मांझा जो है इस पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस ने औचक निरीक्षण फिर से कर दिया है। यहां पर 15 घरों को चेक किया है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। चाइनीज मांझे का उपयोग करता हुआ एक शख्स भी मिल गया। पतंग उड़ा रहे शख्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा व्यापारियों पर भी लगातार सख्ती की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और उसके लिए चेकिंग भी लगातार चलाई जा रही है। खासतौर पर उज्जैन में जहां पतंगबाजी जो है जोरदार तरीके से होती है और ऐसे में यहां पर घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। अजय पटवा उज्जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस छानबीन भी कर रही है ताकि चाइनीज मांझा जो है उसकी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। क्या कुछ पाया है पुलिस ने? पुलिस जी देखिए, प्रशासन ने लगातार जो है दुकानदारों पे तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। साथ ही अब प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो लोग पतंग उड़ाते पाए जाते हैं चाइना डोर से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस प्रशासन जो है ड्रोन के माध्यम से छत पे पतंग उड़ाने वालों पर नजर रख रही है। जिस किसी के पास भी चाइना डोर मिलती है छत पे, तो उनके खिलाफ वहीं पे मौके पर पहुंच के कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन का कहना है कि जिस किसी के पास भी जो है चाइना डोर मिलेगी तो उसके खिलाफ जो है हम रासुका की कार्रवाई भी करेंगे। और लेकिन अजय, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, समझना मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रोन से चाइनीज मांझा कौन इस्तेमाल कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? बहुत ऊपर से क्या नजर आ जाएगा? कोई क्या है, मतलब कैसे ही काम करेगा? जी देखिए, जब ड्रोन कैमरा जब इनका उड़ता है तो ये जो हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, इसमें 4K क्वालिटी का कैमरा होता है। और ये जब छत पे कोई उड़ाता होता है तो उसके पास में ड्रोन को पहुंचा कर उसको बारीकी से देखा जाता है कि ये किस टाइप का मांझे का उपयोग कर रहे हैं। तो फिर तत्काल वहाँ पे एक इनकी टीम जाती है और उस मांझे को चेक करती है। और जब देखा जाता है कि ये चाइना डोर है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। और यदि नॉर्मल धागा है तो उसे फिर छोड़ दिया जाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है लगातार ड्रोन से नजर रख रहा है कि ताकि जो उड़ाने वाले हैं उनमें भी जो है दहशत का माहौल बना रहे कि यदि हम लोग उड़ाते पाए जाते हैं तो प्रशासन हम पे कार्रवाई करेगा। तो इसलिए प्रशासन का ये मानना है कि इस तरीके से इन पे जो खौफ भी बना रहेगा पुलिस का के, और इससे कोई उपयोग भी नहीं करेगा चाइना के डोर को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अरब बिजली बिल बकाया है। जी हां, 3 अरब का बिजली बिल बकाया है। आंखें खुल जाती हैं इतना बड़ा अमाउंट सुन करके। बिजली बिल वसूली में पसीने छूट गए। शासकीय विभाग के बड़े बकायेदार इसमें शामिल हैं। शासकीय विभाग पर 185 करोड़ का बकाया है। अब बिजली कंपनियां जो घाटे में चलती हैं उसका गणित आप समझ लीजिए कि सरकारी विभाग ही बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। अब 185 करोड़ तो सरकारी विभाग का ही बकाया है। अब ये बिजली बिल नहीं भराएगा या बकाया की वसूली नहीं होगी तो कंपनियां तो घाटे में जाएंगी। तो बड़े बकायेदारों में शासकीय विभाग भी शामिल हैं। सरकारी विभाग बिजली बिल वसूली में पसीने छूट रहे हैं। 3 अरब का बिजली बिल बकाया है।
अभी वर्तमान में रायगढ़ वृत्त में टोटल 294 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से गैर शासकीय 109 करोड़ रुपए है और शासकीय का 185 करोड़ रुपया है। तो हम लोग शासकीय में तो नोटिस जारी किए हैं बिल भुगतान करने के लिए, समय अवधि के अंदर भुगतान कर दे करके, और जो गैर शासकीय उपभोक्ता हैं उनके लाइन काटी जा रही है, साथ ही उनको नोटिस दिया जा रहा है, फ़ोन में उनसे भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग वितरण केंद्रों में इसको बकाया राशि वसूली के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भोपाल पहुंचे, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना समेत कई मुद्दों पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। नदी संरक्षण को लेकर भोपाल में 2 दिन चली कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजा निकल कर आया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, 2 दिन भोपाल में मंथन, क्या निचोड़ निकल कर आया, कैसे अमल हुआ? जो आबादी बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, उसके चलते 2047 तक हम विकास की गति में पानी की उपलब्धता बाधा न बने, इसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि जल राज्य का विषय हमारी संविधान की व्यवस्था के अनुरूप और राज्यों को ही प्राथमिक रूप से इस दिशा में सारे काम करने हैं। तो हमने देश के सभी राज्यों को यहाँ आमंत्रित किया और पहली बार देश में सभी राज्यों के साथ मिलकर बैठकर हमने चर्चा की। सर, मध्य प्रदेश की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना की लंबे समय से इंतजार है, ये कब और कैसे शुरू हो? देखिए, केन और बेतवा इन दोनों का इंटरलिंकेज, मैं आज भोपाल की इस ऐतिहासिक धरती पर बैठ करके धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का। चलिए बढ़ते आगे, खबर बालाघाट से आपको बताते हैं, जहां पर पर्यटकों को निर्भया बाघिन का दीदार हुआ है। जब जिप्सी पर सवार होकर पर्यटक सफारी कर रहे थे, इसी दौरान सड़क पर बाघिन टहलती हुई नजर आ गई। बाघिन सैलानियों की जिप्सी के आगे काफी देर तक चलती भी रही, जिसे सैलानियों ने कैमरे में कैद भी कर लिया। बाघिन निर्भया सड़क पर लगभग 25 मिनट तक अपनी मस्ती में ऐसे ही घूमती रही और पर्यटक उसका वीडियो बनाते रहे।